वेलकम बैक बच्चों आज के हम क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर करेंगे व्हाट आर ऑब्जर्वेबल, व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट आर ऑब्जर्वेबल्स। तो ऑब्जर्वेबल्स को हम बोल सकते हैं दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured। कह रहे कि ये मेजर्ड हम कर सकते हैं। तो कैसी कैसी फिजिकल क्वांटिटी हम अगर हम बोल देते हैं एनर्जी, मोमेंटम, पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। तो जिनकी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जिसके हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेबल। तो हम बोलते हैं बच्चे इसके अंदर अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो हम इनिशियली बोलते हैं साई इटसेल्फ, साई कंटेन्स all the information of quantum particle but itself it is not an observable but psi square is। क्या बोला कि जो भी हमारा जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम था या क्वांटम पार्टिकल या क्वांटम सिस्टम बोला, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम उसके साइज से मिलती है, उसके वेव फंक्शन से मिलती है। लेकिन कह रहे जो ये खुद वेव फंक्शन है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। इस वेव फंक्शन की इसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन साइज स्क्वायर को कर सकते, क्योंकि जो साइज स्क्वायर को कर सकते हैं ये ऑब्जर्वेबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है हमें? उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो कह रहा है साई इटसेल्फ नहीं है लेकिन साइज स्क्वायर है। सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? टू have an सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फिजिकल प्रॉपर्टी from psi we need an operator associated with that property या observable in quantum mechanics। फिजिकल प्रॉपर्टी बोली ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल हम बोल सकते हैं। तो सेकंड हमने क्या बोला बच्चे इसके अंदर कि अगर हम किसी ऑब्जर्वेबल के बारे में फिजिकल क्वांटिटीज थी या प्रॉपर्टी थी जिसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं फ्रॉम साई, तो वी नीड एन ऑपरेटर एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। हमने पहले ही बोल दिया कि जो भी ऑब्जर्वेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? एवरी क्लासिकल ऑब्जर्वेबल has an associated operator in quantum mechanics। कहता उसके एसोसिएटेड, उसके करस्पॉन्ड एक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर होगा ही होगा। तो अभी हम देखते हैं ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या। व्हाट इज ऑपरेटर? देखो बच्चे ऑपरेटर को हम बोलते हैं इट इज एन मैथमेटिकल प्रोसीजर और रूल that applies on a function and which give another function which may be same, which may or may not be the same। क्या बोल दिया? कह रहे कि ये जो ऑपरेटर जो हम बोल रहे हैं, ऑपरेटर क्या है? ये मैथमेटिकल प्रोसीजर है और रूल या रूल बोल सकते हैं जो किसके ऊपर होगा? फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, जो हमने साई बोला उसके ऊपर, टू गेट अनदर फंक्शन। ये हमें नया फंक्शन भी दे सकता है या वो सेम पुराने वाला फंक्शन भी दे सकता है। कैसे? देखो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना था, अगर मैंने एक फंक्शन बोल दिया साई एक्स बोल दिया साई, यानी मैंने वेव फंक्शन साई की वैल्यू लिखी। साई मेरे पास जो फंक्शन है वो यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन था।
इसका मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो ये फंक्शन है, एक्स लिखा है, लिखो नहीं तो मत लिखो, भी साई की बात कर रहा हूं कि ऐसा मैं एक्स कोऑर्डिनेट मैंने लिखा एक टाइप से। तो अगर मैं इसका ऑपरेटर निकालना चाहूं तो इसका ऑपरेटर मैं इसके ऊपर ऑपरेटर लगा दिया, ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर मैंने लिखा डी बाई डी एक्स। इसका मतलब अब मैं इस ऑपरेटर के करस्पॉन्ड वैल्यू निकालना चाहता था तो मैं क्या करूंगा, अब ऑपरेटर लगाऊंगा जब इसके ऊपर साई के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये साई एक्स, ये क्या आएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या, ये जब ये ऑपरेटर लगा किसके ऊपर, इस फंक्शन पे लगा, तो मेरे पास ये नया फंक्शन आ गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, वो किसी फंक्शन पे लगेगा और अब इस ऑपरेटर के करस्पॉन्ड हमें वैल्यू मिल गई क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो फंक्शन तो मेरा ये साइन स्क्वायर एक्स था ना, ये तो अलग ही हो गया यहां से। अगर हम इसी को और एग्जांपल से करते तो हम कैसे देखेंगे बच्चे, देखो अगर एक यहां पे किया, अगर हमारा फंक्शन था साइन एक्स, तो अगर इसको लिखा साइन एक्स ही था, लेकिन जो ऑपरेटर है उसको ऐसे 3 लिख दिया या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बोल दिया मैंने। जब इस ऑपरेटर को मैं इस फंक्शन पे लगा दूंगा, क्योंकि ऑपरेटर की पहचान होती है कि ये फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है। अब जो ड्राइवर होगा वो क्या होगा, गाड़ी को ऑपरेट करेगा, गाड़ी के ऊपर। ऐसे हमारा इंजीनियर, डॉक्टर क्या बॉडी के ऊपर, डिजीज के ऊपर ऑपरेट करेगा, इंजीनियर क्या करेगा, मशीन्स के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो ये क्या एक फंक्शन हो गया और ये ऑपरेटर उसके ऊपर क्या करता है, ऑपरेट। ये बाद में नहीं लिखा जाता, फंक्शन के ऊपर लिखा जाता है कि ये बताता है कि हमें करना क्या है उस फंक्शन का, उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन करना है या हमें उसका और कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो जब इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या आएगा 3 इंटू साइन एक्स। तो अगर ऐसा किया तो जो फंक्शन था वो फंक्शन तो हमें मिला और उसके आगे कुछ और वैल्यू। इसका मतलब जब ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट किया हम लोगों ने तो हमें वो सेम फंक्शन ही तो मिल गया, ये साइन एक्स वाला। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। तो कह रहा कि वो जब ऐसा ऑपरेट करेगा उसके ऊपर, ये रूल या प्रोसीजर हमने किया, तो इसने डिफरेंशिएशन किया, इसने मल्टीप्लीकेशन किया, तो हमें नया फंक्शन भी मिल सकता है ऐसा, या हमें वही सेम में और मे नोट बी द सेम, तो सेम भी मिला और नहीं भी मिला एक केस में। तो अब इसके हम और एग्जांपल देखते हैं कैसे बच्चे। देखो या बच्चे इसके बाद हम बोलते हैं हमारा कि जो फंक्शन एक्स आई वो क्या है, एक्स है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर हम लगाना चाहते हैं, जो ऑपरेटर हमारे पास है वो ऑपरेटर है ऐसा इंटीग्रेशन डीएक्स। जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, देखो जब ऑपरेटर को हमने लगा दिया साई एक्स पे, तो ये क्या बनेगा, इधर से साई एक्स से इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें आंसर मिला इसका कि इस ऑपरेटर ने जब इसके ऊपर ऑपरेट किया इस फंक्शन के ऊपर, एक्स वाले के ऊपर, तो हमें ये मिला। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ऑब्जर्वेबल क्लासिकल क्वांटिटी, और यहां पे लिखेंगे ऑपरेटर। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या हो गया कि मैं ऑब्जर्वेबल किसका, पोजीशन के बारे में निकालना चाहता हूं, तो पोजीशंस के बारे में यहां पे हमने लिखा पोजीशन। तो क्लासिकल क्वांटिटी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ऑपरेटर के ऊपर हम ऐसा एक्स लगा देते हैं, ये कैप लगा देते हैं, तो इसका ऑपरेटर ये। फिर अगर हम निकालते हैं मोमेंटम, देखो अगर मोमेंटम हम तो P से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे जो P का ऑपरेटर होगा यहां पे लिखते हैं H क्रॉस अपॉन आयोटा करली अपॉन करली x। बच्चे ये जो मोमेंटम है यहां पर, ये केवल एक ही डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में हमारे पास। लेकिन अगर इसको मैं x y z तीनों डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूं 3 डायमेंशन के अंदर, ये 1 डायमेंशनल है, तो जो P ये आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा H क्रॉस अपॉन आयोटा करली अपॉन करली x प्लस करली अपॉन करली y प्लस करली अपॉन करली z। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे डेल्टा से, H क्रॉस अपॉन आयोटा। तो कह रहा है कि जो मोमेंटम था, इसकी जो मोमेंटम ये क्लासिकल क्वांटिटी में ये P से रिप्रेजेंट करते थे, और 3 डायमेंशन के अंदर बात करें तो इसका करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इस मोमेंटम का वो क्या H क्रॉस अपॉन आयोटा इनटू डेल या करली अपॉन करली। अगर y के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते थे y डायरेक्शन, तो ये करली अपॉन करली y, या z के रिस्पेक्ट में करली अपॉन करली z। ऐसी अगर इसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं, यहां पे जो ऑब्जर्वेबल है एनर्जी बोल दिया हम लोगों ने, एनर्जी को हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ई से, या ई हो गया। तो जो इस एनर्जी का ऑपरेटर है बच्चे वो आ गया आयोटा एच क्रॉस करली अपॉन करली टी, ऐसा बोलते हैं, ये एनर्जी का ऑपरेटर है। अब हम यहां पे एक और बोल सकते हैं, वी कैन मेक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर यूजिंग सिंपल ऑपरेटर्स। देखो क्या मीनिंग है,
अगर हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर चाहिए, यानी कि मेरे पास ऑब्जर्वेबल हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का मुझे ऑपरेटर चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू को मैं लिख सकता हूं p²/2m होगा, ये होता है मोमेंटम p²/2m, ये मास हो गया। तो अगर मैं इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखूं, काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, p²/2m, ऐसा, क्योंकि मेरे को इस मोमेंटम का ऑपरेटर चाहिए, मोमेंटम का ऑपरेटर ये लगाऊंगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू रखूंगा, तो यहां पे क्या होगा, h² आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होती है -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -h²/2m करली x। ये आ गया बच्चे हमारे पास किसका, काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन किसमें, केवल x डायरेक्शन में, केवल x डायरेक्शन में। या अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी चाहिए मेरे को टोटल, टोटल का मतलब इन 3 डायमेंशनल चाहिए थी, तो इसका जो ऑपरेटर आएगा मेरे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखते हैं ऐसा, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लिखते हैं यहां पे, तो क्या लिख सकता था, -h²/2m। अब ये देखो, जब ये करली अपॉन करली x था, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो ये करली स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर आएगा। तो यहां पे अगर टोटल लिखें तो करली स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली y स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली z स्क्वायर। ये आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या ऑपरेटर आ गया बच्चे हमारे पास। अगर हम टोटल काइनेटिक, टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई का, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर होगा हम उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा V से, ये V ही होती है मेरे पास। और काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता ही अब कितनी है हमारे पास, -h²/2m, इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर अब अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ना निकाल के केवल एक ही x डायरेक्शन में निकालता हूं, एक ही डायमेंशन में, तो मैं क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, V के इक्वल, ऐसा Vx। ऑपरेटर लगाओ तो ये ऊपर ऐसा ऑपरेटर दिखाएंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या, -h²/2m करली स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर प्लस Vx। ये ऐसा हो गया। या टोटल के बारे में बात करता, टोटल ई, टोटल के बारे में, तो ये किसके आ जाता, -h²/2m, इसको डेल्टा स्क्वायर प्लस Vx। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर है ये Vx इज इक्वल्स टू, ये V ही बोलते हैं ऐसा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसके कैप की जगह मैं केवल V भी लिख सकता हूं, तो यहां पर ऐसा V हो जाएगा। अगर इस फंक्शन को लगाऊंगा तो इसके आगे साई लिखूं, तो यहां पर भी क्या लगा दूंगा, साई। तो हमने क्या किया, सिंपल ऑब्जर्वेबल थे, क्लासिकल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी थी उनका एक करस्पॉन्डिंग क्या है, ऑपरेटर, तो ये क्या हो गए, ऑपरेटर। अब इसके बाद आता है व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर। हम एक दो ऑपरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स, अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। देखो ये क्या बोलता है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स, तो ये बोलता है कि ऑपरेटर्स डू नॉट हैव फिजिकल इंटरप्रिटेशन बट दे फॉलो सर्टेन रूल्स। कह रहा उनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, अगर हम बोलें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये कहां पे बोल सकते हैं, ऑपरेटर्स कैन बी एडेड, ऑपरेटर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू गिव न्यू फंक्शंस या न्यू ऑपरेटर। कह रहे कि जो हमने ऑपरेटर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं टू गिव न्यू ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल हम बोलें कि A एंड B आर टू ऑपरेटर्स, A एंड B आर टू ऑपरेटर्स एंड साई इज ए फंक्शन। साई को हमने बोल दिया, यहां पर हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी x स्क्वायर, और जो b की वैल्यू थी ये हमने बोल दिया d/dx बच्चे यहां पर ऐसा, और a की वैल्यू हमने लिख दी 3।
तो अगर हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करें तो हम क्या लिखें, देखो ए ऑपरेटर प्लस बी ऑपरेटर किसके ऊपर अप्लाई होता है, फंक्शन के ऊपर। जो अब साई हो गया, हमारे पास फंक्शन क्या है, साई, तो यहां पर ये फंक्शन क्या था हमारे पास, ये साई है फंक्शन, तो यहां पर मैं साई लिखूंगा बच्चे, ये फंक्शन है मेरे पास साई। तो अब ये किसके इक्वल आएगा, तो ओपन करेंगे तो ए साई प्लस बी साई के ऊपर अप्लाई। अगर मैं वैल्यू रख देता तो मेरे पास यहां पर ये ओपन करने के बाद क्या वैल्यू आती, ए किसके ऊपर लग रहा है, फंक्शन पे, ए की वैल्यू कितनी है 3, फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर प्लस यहां पर सेकंड क्या है, बी की वैल्यू क्या है डी बाई डी एक्स, इस ऑपरेटर की साई की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हमारे पास आ गया नया। अब हमारे पास ये बोलता है कि अप्लाई किया तो हमारे पास न्यू ऑपरेटर आ जाएगा इस तरीके से, कॉमन तो हम ले ही नहीं सकते यहाँ पर, तो साई तो मेरे पास हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा। अगर ऐसे ये ए प्लस सॉरी माइनस कर देता माइनस बी, अगर फंक्शन साई है, साई पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए साई माइनस बी साई, ये इसके इक्वल आएगा। तो कह रहे उसको हम एडिशन कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमें न्यू ऑपरेटर्स मिलेंगे। सेकेंड हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर मींस ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ऑन ए फंक्शन one after another in succession। क्या हुआ बच्चे, अगर हमने बोला ए और बी दो डिफरेंट ऑपरेटर से, ए था बी था और यहां पे लगा दिया, किसके ऊपर लगाया, ये हमने फंक्शंस पे लगा दिया, तो ए बी फंक्शन का मतलब क्या है, अब मैं ए की वैल्यू ये डी बाई डी एक्स ही बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 3, ये सेम ही, और फंक्शन की वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर रखा। तो जब मल्टीप्लीकेशन किया तो हम ऑलवेज राइट साइड से लगाते हैं, फर्स्ट जो हम ऑपरेटर लगाते हैं क्या सकते हैं, एंड वी अप्लाई ऑपरेटर, एंड वी अप्लाइड ऑपरेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड फर्स्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड भी लिख सकते थे। तो क्या हुआ, अगर ऐसा करेंगे, ए बी एफ लिखा, ये ऑपरेटर अगर बंद कर देता है फंक्शन के ऊपर लगाता तो मेरे पास क्या था, ए बी एफ क्या क्या, पहले ये ए ऐसा कैसा, अब बी की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ए 3 था, बी की डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा बच्चे। अगर ऐसा होगा तो ये क्या आएगा 3 इंटू 2x, ये आ गया 3 इंटू 2x, क्या हो गया cx। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये क्या बोलता है, इफ टू ऑपरेटर्स आर अप्लाइड इन सक्सेशन, then their result depend upon order of their application, या order in which operators are applied। तो हम इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला कि हम दो ऑपरेटर्स अगर हम लगाते तो कह रहे उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स लगाएं। फॉर एग्जांपल, अब ऐसा अगर मेरे पास ऑपरेटर था, एक बार ए, ये बी था, एक मैंने फंक्शन पे लगाया एफ के ऊपर, या मैं दूसरी बार लगाता हूं, पहले मैं बी लगाऊं ऐसा, फिर ए लगाऊं यहां पर, और फिर किसके ऊपर, सेम फंक्शन के ऊपर। अब हम देखेंगे क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हम डिफाइन कर दे, देखो मान लिया कि फंक्शन जो हमारे पास है वो यहां पर है एक्स क्यूब, यहां पे जो मेरा फंक्शन है b, वो आ गया मेरे पास d बाई डी एक्स, यहां पे जो मेरे पास फंक्शन है वो यहां पे लगा दिया 2x, ऐसा 2x। अब देखो क्या हुआ बच्चे, अब यहां से बोला कि ये ऐसा अगर a की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, b की वैल्यू और f की वैल्यू फिक्स कर दी, तो फिर हम देखेंगे कि जो कह रहा है कि ऑर्डर होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, हम किस ऑर्डर पे लगा रहे हैं। एक बार मैंने पहले इस फंक्शन पे यहां पे ओपन करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव क्या देखिए, पहले b को अप्लाई करूंगा, फिर उसके ऊपर a को, यहां पर पहले a को अप्लाई करूंगा फंक्शन पे, फिर किसको b पे। तो यहां पर f की वैल्यू तो क्या थी, वो एक्स क्यूब ही थी, यहां पर a की वैल्यू क्या है 2x है यहां पर, और यहां पर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है
डी वाई डी एक्स, इस तरीके से। अब हम अप्लाई करके देखेंगे क्या ये सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। पहले क्या है 2x, फिर क्या हो गया डी बाय डी एक्स, किसके ऊपर लगा दिया, x की पावर क्यूब के ऊपर। तो ये ऐसा हो गया मेरे पास, ओपन होएगा यहां पर। तो अगर ये होगा तो 2x, ये क्या हो जाएगा इंटू 3x आ जाएगा मेरे पास, dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर। अगर वहां पे अप्लाई करते मेरे पास तो क्या था d बाय डी एक्स, ऐसा a के ऊपर लगा देते तो 2x इंटू ये x क्यूब आ जाता। तो ये क्या हो जाता है d बाय डी एक्स, ये क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर 4। इसको अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4। तो यहां से क्या आ गया 2 इंटू 4 एक्स की पावर क्यूब, तो क्या हो गया 8x क्यूब। यहां से देखो ये दोनों जब हमने ए बी फंक्शन पे अप्लाई किया फिर बी अप्लाई किया तो दोनों का आंसर सेम नहीं है। एक बार आया 6x स्क्वायर आएगा 8x क्यूब आ गया। इसका मतलब यहां से जब ए बी फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू बी ए फंक्शन, अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि ए एंड बी डू नॉट कम्यूट, ए एंड बी डू नॉट कम्यूट। लेकिन हम एक एग्जांपल और करते हैं। हमने माना कि अगर हम a की वैल्यू, हम फंक्शन बोला a, हमने बोल दिया a इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स बच्चे, b को हमने बोल दिया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा ये ऑपरेटर की वैल्यू फिक्स कर दी हम लोगों ने b की वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू हमने लिख दी साइन x। देखो अब क्या होगा, अगर a b किसके ऊपर साइन x पे फंक्शन पे लगाया तो हमारे पास क्या आएगा, या फिर एक बार b लगाएंगे फिर a लगाएंगे किसके ऊपर फंक्शन पे, तो यहां से क्या है a की वैल्यू क्या है d बाई डी एक्स, b की वैल्यू क्या होगी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन x, ऐसा। यहां से क्या आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, दिस इज यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कोस एक्स। तो कोस एक्स को 2 बार करूंगा तो एक बार क्या आएगा माइनस साइन एक्स आएगा। जब एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा यहां से डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स को फिर दोबारा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा बच्चे क्या आएगा माइनस कोस एक्स, और यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, देखो डी बाई डी एक्स है, एक बार साइन एक्स को करूंगा तो क्या आएगा कोस एक्स आएगा, फिर उससे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स आएगा दोबारा से, फिर इसको एक बार करेंगे तो क्या आएगा माइनस का माइनस रहेगा कोस एक्स का। तो इससे यहां से जब क्या तो मेरे पास क्या है ए बी फंक्शन इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आया बी ए फंक्शन। तो यहां पर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो जाता तो हम बोल देते हैं ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर, ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर। क्या अगर हमने किसी भी ऑर्डर में अप्लाई किया और उसका रिजल्ट क्या आ जाए सेम आ जाए, तो हम बोलते हैं दोनों के दोनों क्या करें एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे, तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटर्स, इफ द results are same, if the results are same irrespective of order in which operators are applied, then operators set to commute with each other। देखो वो क्या मतलब, हमने बोला था इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि जो हमारा आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा हम किस ऑर्डर में अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार तो हमारा आंसर अलग अलग आ गया, अगर अलग अलग आया दोनों के अंदर जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो हमें बोलेंगे वो ए और बी कम्यूट नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या कि अगर हमारा आंसर सेम आए तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि हमने पहले ए को अप्लाई किया बी को, अगर ऐसा हो जाता तो हम क्या बोल देते कि ए एंड बी क्या हो गए कम्यूट विद ईच अदर। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर आता है, हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर हम बोलते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर, कम्यूटेटर ऑपरेटर। Difference of two operators A and B is called commutator operator, and it is written as ऐसा हम लिखते हैं ए बी करके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अगर मैंने फंक्शन लगा दिया इसके ऊपर ए बी फंक्शन,
फंक्शन के ऊपर तो क्या आ जाएगा, ए बी का फंक्शन माइनस बी ए का फंक्शन, ऐसा फंक्शन के ऊपर लगा देंगे बच्चे इसको। और अगर ये दोनों के दोनों इक्वल्स टू जीरो आ जाए, अगर क्यू जीरो, जीरो कब आएगा, जब ये दोनों के दोनों सेम हो जाए। तो अगर कह रहे हैं जो डिफरेंस इसका किसके इक्वल आ जाए, यहां से लिख रहे थे बच्चे ऐसा, अगर ये डिफरेंस जीरो के आ जाए तो हम बोल देंगे क्या, इफ ये ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू जीरो, तो हम बोल देंगे ए एंड बी, देन हम बोलेंगे a and b, then if a and b equals to 0 then a and b commute with each other। तो आपके पास क्या देगा बच्चे, दो ऑपरेटर देगा, एक फंक्शन देगा, और पूछेगा क्या वो कम्यूटेटर ऑपरेटर है। तो आपने क्या करना है, एक बार ए बी की वैल्यू निकालने, एक बार बी ए की वैल्यू। अगर वो दोनों सेम आ गए तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी क्या हो गए, कम्यूटेटर ऑपरेटर है, क्योंकि उन दोनों ने क्या कर लिया, कम्यूट कर लिया। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कम्यूटेटर का एग्जाम्पल्स हम कैसे इसको लिख सकते हैं, कैसे इसको बताएंगे कि वो कम्यूटेटर है या नहीं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके बाद। एवेल्युएट द कम्यूटेटर, और यह लिख सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर्स। अब वो लिखेगा ऐसा x d बाई डी एक्स, ये उसने बोल दिया कि इस कम्यूटेटर की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि a b लिख दिया। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे लेट साई बी द वेव फंक्शन, साई बी द फंक्शन। आगे साई अगर फंक्शन होगा तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा ये ऑपरेट करेगा इसके ऊपर, कैसे, x d बाई डी एक्स साई। तो ऑपरेट हमने क्या किया था, अगर ए बी को हम अप्लाई कर रहे थे, ए बी फंक्शन था, ये फंक्शन के ऊपर किसके ऊपर, साई पे बोला, तो क्या आ गया था, ए बी साई माइनस बी ए साई। हम ऐसा ऑपरेट कर रहे थे। तो अभी यहां पर ए और बी मान लिया हमने, साई फंक्शन मान लिया हमने, इमेजिन किया था, तो इसके ऊपर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज x d बाई डी एक्स साई माइनस, अब यहां पर b है तो d बाई डी एक्स इधर आ जाएगा मेरे पास, इधर क्या आ जाएगा, इनटू x इनटू साई। तो यहां से x d साई बाई डी एक्स माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, x तो था मेरे पास dx, अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या, ये ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d बाई dx, एक बार x पे करेंगे तो साई बाहर आ जाएगा, तो साई बाहर, तो dx बाई dx, फिर माइनस क्या करेंगे, अब साई पे अप्लाई करेंगे तो x बाहर आ जाएगा, d साई बाई dx। तो यहां से तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहां से x d साई बाई dx माइनस x, तो ये भी कैंसिल आउट। तो ओवरऑल यहां से क्या आएगा, माइनस साई के इक्वल आ गया क्या, x d बाई डी एक्स साई। अगर मैं साई को रिमूव कर दूं दोनों साइड से, तो बाई रिमूविंग साई फ्रॉम बोथ साइड्स, तो साई कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x d बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, -1। तो ये कम्यूटेटर की वैल्यू होगी, और ये दोनों आपस में कम्यूट नहीं करें, क्योंकि अगर कम्यूट करता तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता वो किसके इक्वल आना था, 0। तो ये 0 नहीं आया। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे पास दूसरा और बोल दे कि क्वेश्चन नंबर 2 दे दे कि एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर या फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर x d बाई dy, ये इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। तो हम क्या लिखेंगे, लेट साई बी द फंक्शन, ये फंक्शन आपने इमेजिन करना है, तो अब आप क्या करोगे, आपको वैल्यू निकालनी, d बाई डी वाई, फंक्शन क्या हो गया, साई। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये x इंटू डी इंटू डी वाई साई, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ए बी साई माइनस बी ए, तो क्या हो गया, d बाई डी वाई। अब इसके ऊपर x इंटू साई, ये हो गया, क्योंकि ये क्या, ए बी साई क्या था, ये ए बी साई, और एक बार क्या होगा, माइनस बी ए साई, दोनों अप्लाई करें। तो यहां से क्या आ गया, x इंटू डी साई बाई डी वाई, दिस इज माइनस। अब ये एक बार x पे अप्लाई करेंगे, एक बार किसके ऊपर, साई पे। जब ये यहां पर साई पे अप्लाई करेंगे तो x बाहर, तो माइनस x डी साई बाई डी वाई। अगर मैं इस साई को बाहर ले लेता हूं तो क्या आएगा, माइनस साई डी एक्स बाई डी वाई। अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है इसके अंदर y का, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो गया। तो यहां से x डी साई बाई डी वाई माइनस x डी बाई सी, आपस में कैंसिल आउट करके क्या हो गया जी। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ गया, x डी अपॉन डी वाई की जो आंसर आ गया वो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये कम्यूटेटर की वैल्यू आपको निकालने के लिए देगा, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू। ऐसे ही हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 3 दे दे, वो लिख देगा सोल्व द एक्सप्रेशन
कि आपको एक्सप्रेशन सोल्व करना है। एक्सप्रेशन सोल्व करने का मीनिंग है उसने लिख दिया x प्लस डी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। आपको ये सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, ये एक टाइप से उसने ऑपरेटर दे दिया और ऑपरेटर को हम सोल्व कर सकते हैं जब हम किसी वेव फंक्शन को कंसीडर करेंगे। अगर वेव फंक्शन को कंसीडर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट साई बी द वेव फंक्शन, x प्लस डी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू साई, इसकी वैल्यू निकालें। अब ये दो बार लिखा है तो इसको हम ए स्क्वायर की मैथ वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये बनेगा बच्चे हमारे पास। अब इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो एक बार ये इसके साथ, क्योंकि a प्लस बी साई वाला हो गया, अगर ये a प्लस बी साई बन गया तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या हो गया, x साई प्लस डी साई बाई डी एक्स। यहां से ये आ गया। अब इन दोनों को इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमारे पास क्या, एक बार x का इसके मल्टीप्लाई, एक बार dy dx का। अब इन दोनों को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले x का इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसका, ऐसे फिर y का एक बार इसके साथ, dy dx का, फिर एक बार इसके साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो फर्स्ट अगर हम x का इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर साई प्लस x d साई बाय dx। फिर क्या है, यहां पे इसके साथ करेंगे तो प्लस d बाई डी एक्स इंटू क्या है, एक्स आई। फिर क्या हो गया, प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू डी साई बाई डी एक्स। तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साई प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, दोनों को साथ एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार साई के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहां से केवल साई आएगा, और जब मैं साई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो प्लस एक्स डी साई बाई dx आएगा। उसके बाद अगर यहां से क्या, ये क्या आएगा, प्लस d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर। बच्चे अब देखो यहां से क्या है, x d बाय dx d साई बाय dx था, यहां से भी x d साई बाय dx था, तो दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 2। अगर ये 2 आ गया तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, इधर से देखो ये क्या हो गया, x स्क्वायर साई प्लस 2x d साई बाय dx प्लस साई प्लस d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर। अब यहां से सभी में साई की वैल्यू कॉमन है, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर साई हम कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इनटू साई। अगर साई को दोनों साइड से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमूव साई फ्रॉम बोथ साइड। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि अगर आपके पास ऐसा आ जाता तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला नहीं लगाते, इसको आप ओपन करते, क्योंकि ये ऑपरेटर हो गया। अगर ऑपरेटर, अगर वो एक ही ऑपरेटर है तो अगर ये ऑपरेटर का स्क्वायर दे देता है तो उसको ओपन हम ऐसा करते हैं, a ऑपरेटर इनटू a ऑपरेटर। इसके ऊपर कोई फंक्शन लगाएंगे, जब फंक्शन लगाएंगे इसके ऊपर तो यानी कि वो a ऑपरेटर इनटू a ऑपरेटर इनटू f, पहले ये वाला फिर ये वाला, वो सेम ही तो कोई मैटर ही नहीं करेगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चे। या बच्चे इसके बाद एक ऐसा हमारे पास क्वेश्चन फिर बोल दे, एक और क्वेश्चन लाइक इवैल्यूएट द ऑपरेटर, और ऑपरेटर उसने दे दिया x इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो फिर हमें एक फंक्शन मानना पड़ेगा, हम क्या बोलेंगे, लेट साई बी द फंक्शन, लेट साई बी द फंक्शन। अगर साई फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, x d बाई डी एक्स स्क्वायर, साई की वैल्यू निकालनी हम लोगों के इसकी, तो हम क्या लिखेंगे, x d बाई डी एक्स इंटू x d बाई डी एक्स इंटू साई। अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, x d बाई डी एक्स। अब ये एक ही ऑपरेटर है तो इसको अलग अलग नहीं करूंगा, एक बार इसके साथ एक बार ये इकट्ठा ऑपरेटर था, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, x d साई बाई डी एक्स। अब बच्चे देखो ये बन गया। अब मेरे पास ये ऑपरेटर हो गया, दिस इज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो एक बार x के ऊपर करूंगा मैं इसको, इस पूरे के पूरे ऑपरेटर को एक बार x के ऊपर करूंगा, एक बार इस d साई बाई dx करेंगे। इसके अंदर दो पार्ट हो गए, ये u into v हो गया एक तरह से, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं u into v, तो यहाँ पे u ये v टर्म, तब ये एक बार x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x का x रहेगा, ये dx बाई dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d साई बाई dx। या दूसरी बार इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो x आगे आ जाएगा, तो प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर। यहां से हम लोग बच्चे क्या करेंगे, साई को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि साई तो हमारे पास बाहर था, बाकी चीजें मेरे को ऐसा नहीं करूंगा d साई बाई dx को कॉमन लूंगा, ऐसा लेंगे तो हमारे पास ये साई कटेगा नहीं, उसका कोई यूज नहीं है, तो ना तो मैं x कॉमन लूंगा, तो यहां से मैं क्या करूंगा, x
प्लस x के साथ क्या हो गया साई कॉमन लिया तो x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहां से साई कॉमन तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और बाहर से क्या आ जाएगा साई। अब कैंसिलिंग साई फ्रॉम बोथ साइड, कैंसल साई फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे इसका आंसर आ